नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 के विभाज्यता का नियम। सबसे पहले इसको देखेंगे कि यह 5 का विभाज्यता का नियम जो है वह कैसे कार्य करता है, उसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम लोग सबसे पहले 5 के विभाज्यता का नियम देखेंगे, फिर उसके बाद 5 की पावर 2 हो गया, मतलब 25 हो गया, 125 हो गया, 625 हो गया, ये सभी संख्याएं होंगी तो उनके विभाज्यता का नियम को हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पूरा डिटेल देखते हैं कि यह कैसे है, यह कैसे होता है, इसका विभाज्यता का क्या नियम है। तो सबसे पहले इसे पूरा डिटेल देखा जाएगा, फिर उसके बाद इसके शॉर्ट की तरफ आएंगे। तो देखिए, जैसे कोई संख्या मान लेते हैं हमारी ए बी है, और इसके बाद एक संख्या ले लेते हैं ए बी सी, एक संख्या ले लेते हैं ए बी सी डी। देखिए, यह संख्या कब 5 से विभाजित होगी, 5 से यह कब विभाजित होगी। तो देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, 5 से भाग दे देते हैं, सभी संख्याओं में 5 से भाग देते हैं। जब 5 से भाग देंगे तो यह कब विभाजित होगी। देखिए, इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, यदि इसे हमें स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू के रूप में लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे, जैसे हमारी एक संख्या है 15 है, इसको हम लोग प्लेस वैल्यू के रूप में लिखते हैं। जब प्लेस वैल्यू के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे 5 गुने 1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 10, यह हो जाएगा 1 गुने 10। देखिए, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 + 5 लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे यही हमारा है, इसको हम लिखेंगे 1 गुने 10 + 5 गुने 1। अब यहाँ पर 15 की जगह यदि 75 हो जाता तो हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते 5 गुने 1, और यहाँ पर लिखते हैं 7 गुने 10, और इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 10 + 5 गुने 1। यह सब हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो देखिए, यह संख्या हमारी है और इसे हमें प्लेस वैल्यू के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, हम लोग इसको लिखेंगे a गुने 10 प्लस b गुने 1। जैसे यही है ना, हमारा a b है, इसको हम प्लेस वैल्यू के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे b गुने 1। यह 1 क्यों लेते हैं, यह हमारा इकाई का अंक है, तो उसमें हम 1 से गुना करते हैं। अब देखिए, यह हमारा दहाई का अंक है, दहाई का अंक है a, और इसमें हम दहाई बनाने के लिए इसमें 10 से गुना कर देते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 10 गुने a, या इसी को लिखेंगे a गुने 10 प्लस b गुने 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10a गुना करके लिखेंगे, और इसे b लिखेंगे। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 10a + b, और बटे में 5 है, मतलब 5 से इसे हमें भाग देना है। तो यह कब 5 से विभाजित होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी लिखते हैं। जब इसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 100a + 10b + c बटे 5 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000a + 100b 10c + d बटे 5। यह हमारी अलग अलग संख्याएं हैं, और इसे हम लोग 5 से विभाजित कर रहे हैं, और देखेंगे कि यह संख्या कब 5 से विभाजित होती है। देखिए, यदि हम इसे तोड़ें तो इसको तोड़ सकते हैं 10a + 5 बटे 5 प्लस b बटे 5 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए, दोनों का हर सेम है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो सेम यही हो जाएगा। तो देखिए, यह संख्या कब 5 से विभाजित है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है 10a, और इसमें जब हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए, जब आप 10 में 5 से भाग देते हैं, जैसे हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि कोई संख्या जैसे है 65 है गुने 13 है, और इसमें 5 से भाग देना था, तो इसका शेषफल हमें निकालना था। तो हम लोग क्या करते थे, इसका गुना इसका 65 में हम 5 से भाग देते थे तो शेषफल लिख लेते थे। यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पर जब देंगे यहाँ पर शेषफल 3 आ जाएगा, तो इसका हम गुना करके शेषफल ले लेते थे, और देखते थे कि यह इससे बड़ा होता या छोटा होता था, उस
आधार पे हम लोग उसको हल करते थे। ठीक यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी करते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर है हमारा 10a और उसमें हमें 5 से भाग देना है। जब 5 से देना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 गुने a/5। देखिए यहाँ पर जब हम भाग देंगे 10 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ आ ही जाता है, शेषफल मान लेते हैं r आ गया। और r में जब हम 0 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल फाइनली शेषफल क्या आ गया, यहाँ पर शेषफल हमारा आ गया 0 आ गया। क्या आ गया, 0। मतलब यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। यह जो दहाई का अंक है यह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इकाई का अंक यदि हमारा यहाँ पर इस संख्या का इकाई का अंक यदि 5 से विभाजित हो जाएगा तो यह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यही इसमें पता चल रहा है ना, यहाँ पर तो यह नंबर हमें पता नहीं है कि क्या है, यहाँ पर यह नंबर पता नहीं है कि क्या है। जब यह कंफर्म नहीं है, यदि यह नंबर जो हमारा b है यह 5 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं। जब इसको हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे तो ठीक इसी तरह टूटेगा। तो देखिए जब तोड़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, तोड़ के कर लेते हैं या सीधा ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब भाग देंगे तो हमारा शेषफल का आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसी तरह इसमें करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या बची, 0 प्लस 0 प्लस, अब यहाँ पर c है तो c तो कंफर्म नहीं है कि क्या नंबर है, और इसके बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह टोटल हो जाएगा c/5। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा एक, इन दोनों में एक चीज कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, यह हमारी 3 अंक की संख्या है, यह 2 अंक की संख्या है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है कि इसका यदि लास्ट अंक और इसका लास्ट अंक, दोनों का लास्ट अंक यदि 5 से विभाजित हो जाएगा तो यह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। और ठीक इसी तरह जब इसमें करेंगे तो इसका शेषफल आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा d बचा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा d/5। और यहाँ पर जब यहाँ पर जो हमारा d/5 आया है, देखिए यहाँ पर जो d/5 आया है यह भी हमारा दिख रहा है कि यदि d हमारा 5 से विभाजित हो जाता है तो इस संख्या का अंतिम अंक जो d है यह 5 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारा b है, इसका अंतिम अंक, इसका अंतिम अंक c है, इसका d है। यहाँ से सभी में हमें एक कॉमन नियम दिखाई दे रहा है कि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 5 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर 4 अंक है, इसके बाद 5 अंक हो जाएगा, 6 अंक हो जाएगा, 7 अंक हो जाएगा। वहाँ पर भी देखेंगे तो आप ये जो लास्ट का अंक है वह 5 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट का अंक 5 है। क्या है, 5 है। अब देखिए जब यह 5 है तो यहाँ पर हम d की जगह क्या रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं। और जब 5 से हम 5 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। सब में शेषफल 0 आ गया तो हम कहेंगे कि यह संख्या जो हमारी यह संख्या है यह 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ठीक इसी तरह जब हम 25 का नियम लिखेंगे ना, 25 का नियम जब देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि यह अंतिम 2 अंक आ जाएंगे। अंतिम 2 अंक विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। तो यह हमारा जो 5 का नियम है यह 2 के नियम के आधार पर चलता है। तो चलिए हम लोग इसको अब लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या पता चला कि 5 का जो नियम है, 5 की पावर 1 मतलब 5 का जो नियम है, किसी संख्या का अंतिम एक अंक 5 से विभाजित होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए
अब इसके बाद हमें 25 का नियम चाहिए, तो हम लिखते हैं 25। अब 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। यह जो 2 पावर होता है वह संख्या के अंतिम अंक को बताता है, मतलब किसी संख्या का अंतिम 2 अंक। 5 अंतिम 2 अंक 5 की पावर 2 से विभाजित होगा तो वह संख्या 5 की पावर 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ठीक इसी तरह हम लोग 125 को लिखते हैं। 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा 5 की पावर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसी तरह हम ले लेते हैं कि हमारी संख्या क्या है, 5 की पावर n। जब 5 की पावर n है, n का मान कुछ भी हो सकता है, 5 की पावर n जब है तो यहाँ पे कहेंगे कि अंतिम n अंक 5 की पावर n से विभाजित है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 की पावर n से विभाजित हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं यह 5 का नियम आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग 3 के नियम को देखते हैं, 3 और 9 के नियम को देखते हैं। देखिए हमें अब पढ़ना है 3 का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम। तो हम मान लेते हैं एक संख्या हमारी AB है और एक संख्या ABC, एक संख्या ABCD, यह हमारी संख्याएं हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि यह संख्या कब 3 से विभाजित होगी, कब 9 से विभाजित होगी। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें 3 से भाग देते हैं, सभी संख्याओं में 3 से भाग देते हैं। देखिए हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, पहले इसको डिटेल में समझ रहे हैं कि यह डिटेल में कैसे हो रहा है। इसके बाद हम लोग शार्ट को ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर लेंगे, शार्ट को ऑटोमेटिक हम लोग समझ लेंगे। जैसे हमने 5 की विभाज्यता का नियम पढ़ा, जब देखें वहाँ पर कि कोई संख्या 5 से कब विभाजित है, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उसका अंतिम अंक 5 से विभाजित है, तो वह पूरी पूरी संख्या 5 से विभाजित है। इसी तरह हम लोगों ने 2 के नियम को देखा था, उसका अंतिम अंक 2 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जा रही थी। और इसी तरह 4 से कब विभाजित हो रही थी, तो अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जा रही थी। तो हम लोग ठीक इसी तरह इसको पहले डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखने के बाद हम लोग इसे शॉर्ट से कर सकते हैं और इसे बहुत ही जल्द करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी संख्या है, जब इसे हम प्लेस वैल्यू के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 10A + B बटा 3। यहाँ पर हो जाएगा 100A + 10B + C बटा 3। यहाँ पर हो जाएगा 1000A + 100B + 10C + D बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए यह संख्या कब हमारी 3 से विभाजित होगी, तो यहाँ पर देखिए इस 10A को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 9A + A + B। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यह क्यों लिखा जा रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या हमारी बहुत बड़ी संख्या है और उसमें हमें 3 से भाग देना है और वह कम से कम समय में बताना है, तो हम लोग कैसे उसको बहुत ही कम समय में बता सकते हैं। तो देखिए यह हमारी विभाज्यता का नियम यदि हमें पता होगा, 3 के विभाज्यता का नियम पता होगा, तो हम उसे बहुत ही जल्द कर सकते हैं। और यह नियम हम लोग यहाँ से निकालते हैं कि कैसे यह नियम बना है। इस नियम को हम लोग पहले समझते हैं, पूरा डिटेल समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी शार्ट की तरफ देखेंगे, इसके शार्ट की तरफ देखेंगे और तभी हमें क्या होगा कि हमें समझ में आ जाएगा कि यह संख्या ऐसे बना था। 3 के विभाज्यता का नियम इस रूप से बना है और यहाँ पर इस तरीके से यह काम करता है। यह संख्या हमारी जो थी इसे हमने लिखा 9A + A + B। तो देखिए यहाँ हमें यहाँ पर यह लिखने का क्या मतलब निकला, तो देखिए यहाँ पर जब हम इसमें 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारी संख्या क्या बच गई, अब हमारी संख्या A + B बटे 3 बच गया, A + B बटे 3 बच गया। अब देखिए हम इस संख्या को देखते हैं, इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 99A + A + 9B + C, और इसमें हम 3 से भाग देते हैं। देखिए जब हम इसमें 3 से भाग देंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यह संख्या कन्फर्म नहीं है कि क्या है, तो यहाँ पर जब नहीं कन्फर्म है तो इसमें हम भाग नहीं देते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो सकता है।
देखिए यहाँ पर हमने 9b लिखा और उसके बाद एक b लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10b और इसके बाद हमारा हो जाएगा c। अब देखिए जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 0। अब यहाँ से हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा a प्लस b प्लस c बटे 3। अब देखिए अगली संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगली संख्या को लिख सकते हैं 999a प्लस a 99b प्लस b प्लस 99c प्लस c प्लस d बटे 3। अब देखिए जब इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल पे आ जाएगा 0 आ जाएगा और यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा, यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, a प्लस b प्लस c प्लस d बटे 3। देखिए यहाँ पर हर कंडीशन में क्या बन रहा है, यहाँ पर 2 अंक की संख्या है तो दोनों अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर 3 अंक है तो तीनों जो अंक हैं इनके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाएगा तो यह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी तरह इसमें इनके अंकों का, ये 4 अंक की संख्या है, देख रहे हैं कि इनके 4 अंक जो हैं, हमारा एक अंक है a, दूसरा b, तीसरा c, चौथा d। तो यहाँ पर a जो है a को जोड़ेंगे b से, b को जोड़ेंगे c से और c को जोड़ेंगे d से। यदि इनके योग 3 से विभाजित हो गए तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा यह निष्कर्ष बन के आया। तो यहाँ पर कोई पूछेगा कि इसे हम क्यों तोड़ रहे हैं, देखिए भाई हम लोग तोड़ रहे हैं इसकी विभाज्यता का नियम बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने तोड़ा तो देखा कि a प्लस b संख्या जो हमारी है वह, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या 81 है, अब हमें 81 है, इसमें 3 से भाग देना है, यह 2 अंक की संख्या है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसे भाग नहीं देंगे कि 3 से भाग देंगे और यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि देखेंगे कि यह 3 से विभाजित है या नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हमें विभाज्यता का नियम पता है, a की जगह है 8 और b की जगह है 1, तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9 और 9 में हम 3 से भाग दे देंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो कहेंगे कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसी तरह कोई बड़ा नंबर हो तो हम लोग उसमें जितने अंक होंगे उन अंकों का योग करके और उसमें हम लोग 3 से भाग दे देंगे और यदि भाग चला जाएगा तो हम कहेंगे कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, 3 के विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। अब हम लोग इसे क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे और यह कैसे करेंगे, अब धीरे धीरे हम लोग यह विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब 3 का विभाज्यता का नियम हमें समझ में आ गया तो हम लोग 9 की विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। देखिए 9 की विभाज्यता का नियम है, मतलब इन संख्याओं में हमें 9 से भाग देना है, तो हम 9 से भाग दे लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा और हमारा a प्लस b बचेगा और बटे हो जाएगा 9। और ठीक इसी तरह इसमें जब देंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस b प्लस c बटे 9। अब ठीक इसी तरह करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ से हमारी संख्या बचेगी a प्लस b प्लस c प्लस d बटे हो जाएगा 9। तो यहाँ से यदि यह संख्या जो हमारी यह संख्या है a b c d, यदि इनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो यह संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यह संख्या जो a b c है, यदि इनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो यह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। और ठीक इसी तरह इसमें जब करेंगे तो a b है हमारी संख्या, यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो यह संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये मत कहिएगा कि 3 है 9 है, इसके बाद 27 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो मतलब यदि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो यह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यह तो सही है, 9 तक सही है। इसके बाद 27 और 81 जो है
यह इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम जो नियम बताए हैं यह स्पेशल 3 और 9 का है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमारे यह क्वेश्चन है और यह देखते हैं कि यह 9 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए हमारी यह संख्या है जो कि बहुत बड़ी है। अब इसे हम 9 से भाग देंगे, सिंपल तरीके से भाग देंगे तो यह हमारा समय लेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब इसमें 9 से हमें भाग देना है तो हमने 9 की विभाजिता का नियम पढ़ा है कि यदि इसके अंकों का योग करेंगे, योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यह संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। और यदि अंकों के योग में हम 9 से भाग देते हैं, जो शेषफल आता है तो यह संख्या का शेषफल भी वही होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका योग करते हैं। 6 5 हो जाएगा 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 12, 12 8 20, 20 9 29 और 29 7 हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा 36। इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 36 और 36 में हम 9 से भाग देते हैं, देखते हैं कि यह पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो 9 चौक को 36, तो यह संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए हम लोग यहाँ पर जोड़ करके 36 ला रहे हैं, या तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर है 9, 9 को कैंसिल कर देते हैं और इसके बाद 8 1 9, यह भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 5 11, 11 7 क्या हो जाएगा 18 और 18 में हम लोग 9 से भाग दे देते हैं तो शेषफल 0 आ जाएगा। या तो हम लोग इसके अंकों का योग भी कर सकते हैं, तो अंकों का योग कर देंगे 9, 9 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ठीक इसी तरह हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जब यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर है 3, क्या है 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 9 बना करके 9 जितने बनते चले जाएंगे उसको हम लोग हटाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 6 3 9 हो गया। यहाँ पर 9 8 7 क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15 और 15 में हमें 3 से भाग देना है। तो हम लोग या तो 15 में 3 से भाग दे लें या तो इसके अंकों का योग जोड़ लें। तो अंकों का योग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और इसमें भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यह संख्या भी हमारी 3 से विभाजित है। तो देखिए अब इसी तरह इसको करते हैं। देखिए 8 1 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल। मतलब यह भी संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित है। यह संख्या जो है यह भी हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो आया वह 0 आया। अब देखिए यहाँ पर जब 9 से भाग देंगे तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 9 कैंसिल और इसके बाद 6 3 9। मतलब यह भी संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यह भी संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब ठीक इसी तरह इसको करते हैं, अब ठीक इसी तरह इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 3 9 कैंसिल, 9 कैंसिल। यहाँ पर देखिए 6 5 11, यह हो जाएगा 11। इसमें जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 और 7 2 9, यह कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आया 0 आया। जब देखिए यह पूरा विभाजित हो जा रहा है, जब 9 9 सब बनते चले जा रहे हैं, जहाँ पर 9 बनेगा उसे हम लोग कैंसिल कर देंगे, मतलब वह 0 मान लेंगे वहाँ से। फिर अगले अंकों का योग करेंगे, जब उसको करेंगे यदि कहीं पे 9 बना तो उसको हम लोग 0 मान करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो शेषफल हमारा आ रहा है वह 0 आ रहा है। तो देखिए या तो आप कहेंगे कि हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, इसके अंकों का योग करके हल करेंगे। तो 6 5 11, 11 7 हो जाएगा 18, 18 3 हो जाएगा 21, 21 9 हो जाएगा 30, 30 6 हो जाएगा 36 और 36 में हम 3 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 12 3 36 और शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो या तो आप इसे कैंसिल करके करते चले जाइए, या तो आप इसे कैंसिल करके करते चले जाइए, या तो आप इसे जोड़ करके उसमें भाग दे करके कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। देखिए अब इसी जगह हमारा मान लेते हैं 5 हो जाता, 5 हो जाता तो यहाँ पर हमारे जो कैंसिल होते हैं, यह 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 7 और यहाँ पर देखिए 6 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 7, 7 5 हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12
हम 12 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। यदि यहाँ पर हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 1 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3/9, यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बहुत ही जल्द हल कर सकते हैं। यदि हमें 3 और 9 के विभाज्यता का नियम पता रहेगा तो हम किसी भी संख्या में यदि 9 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, तो हम लोग बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और भी संख्याओं के विभाज्यता का नियम को पढ़ेंगे। तो बस हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे।